श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा जी यहाँ आने पर 3 दिन ही ठहरते थे और साधारणतया उनका यही क्रम भविष्य में भी रहा। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों से मिलते, उनसे बातें करते, कुछ भक्तों से उनके घर जाकर मिलते और एकाएक किसी समय चले जाते तथा कुछ देर में पुनः आ जाते। हमारे पास उनके आवागमन के क्रम को जानने का कोई उपाय नहीं था। जब कोई उनकी अनुपस्थिति में उनके जाने आने के स्थान के बारे में पूछता तो हम अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट करते थे। कुछ लोग ये भी समझते थे कि हम उनके जाने आने के स्थान की जानकारी छिपाना चाहते हैं। मेरे विरुद्ध कुछ लोगों का ये आरोप सदैव ही रहा और आज भी है। बहुत से लोगों ने सुन रखा था कि बाबा जी एक महान संत हैं, अतः लोग उनसे मिलने और उनके विषय में जानना चाहते थे। बाबा जी की कुछ बातें बड़ी ही अद्भुत थी। बाबा जी कभी कभी एक साधारण गृहस्थ की भांति आचरण करते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार से कुछ लोग निराश हो जाते थे। वे साधारण लोगों से भी परिवार, उनके काम अथवा व्यापार संबंधी सभी सांसारिक विषयों पर बातचीत करते थे। भगवत भक्ति या भजन भाव की बातें नहीं करते थे। लोगों की कल्पना के अनुसार साधु को भगवा वस्त्र में, जटाजूट बढ़ाए हुए अथवा अन्य रूपों में होना चाहिए था, किंतु बाबा जी ऐसे नहीं थे और इसलिए वे वास्तविक साधु नहीं लगते थे। बाबा जी लोगों की इस सोच से पूर्णतया परिचित थे और उन्होंने कई बार मुझसे ये बताया कि लोग मेरे पास केवल श्रद्धा भाव से नहीं अपितु मेरी परीक्षा लेने आते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के सामने बाबा जी व्यवहार जानबूझकर बदल देते थे। उनके बारे में ये बात कुछ विचित्र सी थी, जो साधु वेश में अन्यों से भिन्न थी। उनके पास जो भी धैर्य और खुले मन से बिना किसी निश्चित धारणा के आता था, वह उनकी वास्तविक रूप की झलक पाता था। फिर भी यह सब बाबा पर ही निर्भर था। किसी भी को यह रूप दर्शन अधिकार रूप में नहीं अपितु प्रसाद रूप में प्राप्त हो सकता था। मैं उनके पुराने और विश्वसनीय भक्तों में नया था। मैं जो कुछ तनिक सी भी जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर सका हूँ, वह रातों रात नहीं प्राप्त हुई, यद्यपि हमारे ऊपर उनके कृपा की अजस्त्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। प्रारंभ में उनका आगमन हर दूसरे या तीसरे माह होता रहता था, किंतु वह 2 या 3 दिनों से अधिक नहीं ठहरते थे। वह कभी भी आते और कभी भी चले जाते थे, लेकिन गृहस्थी के सामान्य जीवन में कभी भी व्यवधान अथवा असुविधा नहीं पैदा होने देते थे। उनकी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी सी थी। भोजन बहुत ही साधारण था। अपने को किसी चटाई या चारपाई पर ही समेट सकते थे, जिसमें अन्य लोगों के लिए भी जगह बची होती थी। उनको सेवा की अत्यंत आवश्यकता थी और उसकी ओर उनका सदैव ध्यान बना रहता था कि वह किसी पर बोझ अथवा असुविधा का कारण न बने। उनके कई भक्त बहुत व्यस्त व्यक्तियों में से थे और ऐसे भी थे जो उनके महानता के अनुसार उनका सत्कार करने में सक्षम नहीं थे। उनकी वार्ताएं गृहस्थ जीवन या परिवार में कष्ट या समस्याएं कैसे दूर हों, इसी पर केंद्रित होती थी। बड़ों की आज्ञा पालन, उनकी सेवा और सभी के साथ सामंजस्य कैसे हो, इसकी चर्चा होती थी। सबसे बड़े का विशेष उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के पूरे करने का था। यही वह माँ और मौसी को यहाँ रहने पर समझाया करते थे। वे भी बाबा जी से घर की सारी समस्याओं का समाधान उसी प्रकार चाहती जैसे वे ही परिवार के मुखिया हों। 1-2 बार आगमन के पश्चात उन्होंने एक दिन कहा कि हमें अपने अलग घर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा।
ये घर हमारे चाचा का था। हमारे ध्यान में ये बात कभी नहीं थी कि ये घर हमें कभी छोड़ना भी पड़ेगा। हम समझते थे कि यहाँ हम चाहे जितने दिन रह सकते हैं। उन्होंने कहा, ये हमारा भ्रम है। कितना भी ये बुरा लगे, पर ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें भूमि खरीद लेनी चाहिए। बाद में जितनी भी बार वह आए, उन्होंने यही कहा। सन 1956 में मकान के लिए भूमि की खरीद की गई। सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अब अपना घर बनवाओ। वे ये भी जानते थे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमें समय दिया जिससे हम अपने से घर बनवा सकें। उन्होंने हमारे लिए घर बनवा दिया। उन्होंने इसकी सराहना की और वे इसे लाल घर कहा करते थे। इस प्रकार हम वर्तमान घर में रहने आए। ये बड़ा भी था और इनमें भक्तगण बिना किसी असुविधा के ठहर भी सकते थे। अब बाबा जी ने जाड़ों में यहाँ 3-3, 4-4 महीने ठहरना प्रारंभ किया और उनके अनेक भक्त भी यहाँ एकत्र होते और उन्हीं के साथ ठहरते थे। श्री मेहरोत्रा तो इसे शीतकालीन आवास कहा करते थे। यहाँ अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए, किंतु इनमें सर्वाधिक अनुभव गम्य भाव यह था कि हम सब एक बड़े परिवार के सदस्य की भांति प्रसन्नतापूर्वक एक परिवार के मुखिया की देखरेख और पितृ स्नेह की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन माँ और मौसी माँ उनके कमरे में बातें कर रही थी। बाबा जी 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे। वे उन सब बातों को बता रही थी जो उनकी अनुपस्थिति में घटित हुई थी। बातों के बीच ही मौसी माँ ने कहा, बाबा जी आप हमारे ऊपर उसी तरह दयालु नहीं हैं जैसे दादा के ऊपर हैं। बाबा जी ने पूछा, वे ऐसा क्यों समझती हैं? उन्होंने कहा, आपने दादा के लिए इतना सुंदर घर बनवा दिया। वे बिस्तर पर उठकर बैठ गए और कहा, किसने कहा है ये दादा का घर है? फिर दादा का क्या है? मौसी माँ ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, दादा हमारा अतिथि है और वह यहाँ रहने आया है और अब वह यहीं रहेगा।